नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार झा, वंदे भारत 24x7 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता के द्वारा ही वोट देकर उनके प्रतिनिधि को चुना जाता है। जहाँ संविधान में ये कहा गया है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो नेता, मंत्री, पर यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी जनता के सेवक हैं। तो क्या ये सच है या सिर्फ नेताओं या मंत्री द्वारा जनता को दिए जाने वाला एक झांसा? आज हम इसी बात पर विचार विमर्श करने के लिए इस वीडियो में बने हैं। नेता या मंत्री जनता के क्या है, मालिक या सेवक? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? आइए हम जानते हैं इस वीडियो के जरिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो नेता है वो जनता के वोटों के द्वारा चुना जाता है और जनतंत्र का मतलब ही है जनता के द्वारा शासन। लेकिन क्या हमारे देश में जनता का शासन है या नहीं, ये मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ विधायक का जब चुनाव होता है या किसी भी पद पे अगर चुनाव होता है, अपने कार्यकाल के अंदर वो इतना पैसा कमा लेता है कि उसके साथ-साथ उसकी 7 पुश्तें घर बैठे-बैठे अपना गुज़ारा चला सकते हैं, वो भी बिना कमाए दम। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ एक डाटा पेश कर रहा हूँ जो कि हमारे देश के सबसे गरीब राज्य बिहार का है, जहाँ पे एक एमएलए की सैलरी जो है 40,000 से लेके 70,000 तक की है। उस और इस सैलरी में अपने कार्यकाल के अंदर वो जो भी नेता या मंत्री है, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको इनकी सैलरी के अलावा खाना-पीना, रहना, गाड़ी का खर्चा, टेलीफ़ोन का खर्चा, इन सभी का भत्ता मिलता है। उसके बावजूद भी 70,000 की सैलरी। क्या ये देश के सेवक हैं? अगर देश के सेवक हैं, तो इतनी सैलरी क्यों? जहाँ पे हमारे देश में भुखमरी है, आज भी लोग बेरोज़गारी में जी रहे हैं। हमारे देश के कई कई जगहों पे अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ नहीं है, स्कूल नहीं है। तो सवाल ये आता है कि क्या ये देश की सेवा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इसका जवाब एक ही होगा, वो है नहीं। जहाँ एक प्राइवेट सेक्टर में किसी भी व्यक्ति को एक 70,000 की नौकरी के लिए कम से कम 7 से 10 साल मेहनत करता है, वो एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद जाके उस सैलरी पे पहुँचता है और काम अगर सही से ना भी करे, तो उसकी सैलरी कटती है। लेकिन क्या नेता मंत्री अगर अब सही से अपना काम ना करे, तो क्या उनकी सैलरी कटती है? क्या उनका पगार कटता है? उनका भत्ते में कोई कटौती होती है? बिल्कुल भी नहीं। वो काम करे या ना करे, उनकी ज़िंदगी ऐशो-आराम से ही गुज़रेगी। जनता का पैसा जनता तक ज सीधा कहना ये है कि जनता के पैसे से ये काम हो या ना हो, लेकिन इनकी नेताओं की जो मौज-मस्ती है, वो बिल्कुल कम नहीं होती। दूसरी बात ये कि हमारे देश में जहाँ आज तक आजकल एक क्लर्क की नौकरी के लिए एमबीए, एमफिल, पीएचडी के लोग फॉर्म भरते हैं। वहीं सवाल ये आता है कि क्या कोई नेता, मंत्री, विधायक या किसी गाँव के मुखिया, सरपंच की अगर आप प्रत्याशी को क्या मिनिमम कोई क्वालिफ़िकेशन है? क्या उनके लिए कोई परीक्षा है? क्या उनके लिए कोई ऐसे कुछ तरीका है जिससे उनकी शैक्षिक योग्यता का पता लगे? इस तरीके से कोई किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी उनकी शिक्षा के ऊपर नहीं है। अगर राजनेताओं के लिए कोई शिक्षा ज़रूरी है, तो वो सिर्फ़ 2 शिक्षा है, जो कि है धर्म और दूसरी है राजनीति। और तीसरी ये कि कुर्सी पाने के लिए किस तरीके से वोट इकट्ठा किया जाए। किसी भी तरीके का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ना होने की वजह हमारे से देश की हालत आप सुधरेगी तो देखेंगे तभी कि जब कोई हमारे पढ़ा देश की लिखा जो और हालत है, शिक्षित नेता बहुत हमारे ख़राब है। हमारे देश के बागडोर सँभालेगा। क्योंकि जो राजनीति है वो एक ऐसा दलदल है जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता और जो ऊपर चला जाता है वो उस दलदल में फँसता ही चला जाता है। तो सवाल ये आता है कि क्या कि कोई पढ़ा लिखा और समझदार इंसान हमारे देश की बागडोर सँभालेगा? इस बात पे विचार विमर्श ज़रूर कीजिएगा, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।